सो बच्चों एक बार फिर मैं आपके सामने आ चुका हूँ। तो कल तो वीडियो आपको नहीं मिली होगी, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। कल हुआ क्या था, मैं जिम में मुझे शोल्डर में थोड़ा सा स्ट्रेन आ गया था। तो मैं अगर पुष्पा बंद करके कंधा टेढ़ा करके आप लोगों को पढ़ाता तो आप लोगों को भी थोड़ा अजीब लगता और मुझे भी थोड़ा अजीब लगता पढ़ाने में। तो इसलिए मैंने कल की वीडियो को स्किप कर दिया, नहीं डाला। तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, 1-2 दिन छुट्टी हफ्ते में चलती है, उस छुट्टी को एंजॉय करिए। और जैसे कुछ लोगों का बैकलॉग चल रहा है तो बिंज वॉच मत करिए वीडियो को। टाइम है अभी, क्या करें, एक एक वीडियो को एक दिन में एक वीडियो देखो, उसके इसमें जो क्वेश्चंस कराए उसको प्रैक्टिस करो। और भी सब्जेक्ट्स पढ़ो, जरूरी नहीं बस खाली आप फिजिक्स पढ़ो, सारे सब्जेक्ट को एक एक करके पढ़िए। ठीक है, चलिए बच्चों, अब आज के इस लेक्चर को हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। हमने इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर रिंग पढ़ लिया था। अब इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ आर्क, सर्कुलर रिंग। आर्क मतलब क्या है? आर्क मतलब कोई भी एक छोटे का गोले का एक छोटा पार्ट, उसी को आर्क बोलते हैं। तो हमें एक आर्क के थ्रू हमें निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इसका बच्चों जो डेरिवेशन है वो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, किसी एग्जाम में नहीं आता है, ना बोर्ड एग्जाम में ना नीट में, तो ऐसे डेरिवेशन नहीं आते हैं। तो आपको डायरेक्ट मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ, तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला देख लीजिएगा। ठीक है, ज्यादा दिमाग इस पर लगाना नहीं है, डायरेक्ट आप लोगों को फॉर्मूला देखना है। देखो ये क्या है, एक आर्क है, एक आर्क है। ठीक है, पेन 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 थोड़ा मिटाता हूँ इसको भी। बढ़िया से आर्क बनाएंगे, सारी चीज जो चीज करो एकदम दिल से करो, अच्छे से करो, या तो करो ही मत अगर नहीं मैंने तुरंत करने का तो। ठीक है, चलो चलो चलो। तो ये एक आर्क है, इसके थ्रू मुझे सेंटर पे इसके इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। एट सेंटर, यहाँ सेंटर पे पी पॉइंट पे मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी। एक आर्क है, पॉजिटिवली चार्ज आर्क है। ठीक है, इसके जो सेंटर पर इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी वो इस डायरेक्शन में आएगी, ये बात आप लोगों को याद रखना है। और जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बच्चों, सेंटर, अगर आपको 11th का थोड़ा बहुत सेंट्रीपिटल फोर्स वगैरह याद हो तो उसमें निकलता है जो फोर्स होता है वो इस तरह से निकलता है। जो ई नेट होगी वो होगी बच्चों के, इसमें मान लो टोटल चार्ज क्यू है, के क्यू अपॉन इसका रेडियस आर मान लेते हैं, आर स्क्वायर, और यहाँ पर हो जाता है साइन थीटा बाई 2 अपॉन में थीटा बाई, ये होता है बच्चों फॉर्मूला। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का ड्यू टू एन आर्क। अभी इस फॉर्मूले को थोड़ा सा और मॉडिफाई करेंगे ताकि ये देखने में अच्छा बन जाए। ये देखो कितना गंदा लग रहा है ये फॉर्मूला, कितना छी वाला फॉर्मूला लग रहा है। अब इसको थोड़ा सही करते हैं, अच्छा सा बनाते हैं, इस फॉर्मूले को थोड़ा बढ़िया बनाते हैं, थोड़ा डेकोरेट करते हैं। अच्छा, आपने ये एक चीज़ पढ़ी, मान लो ये एंगल थीटा है, ये जहाँ यूज़ किया गया है थीटा, वो ये एंगल थीटा है। ठीक है, अब समझना, अब समझने की कोशिश करना थोड़ा सा। ये रेडियस आर है, ये आर्क है। अगर मैं लिखना चाहूँ इसकी चार्ज डेंसिटी, चार्ज डेंसिटी को लैम्डा बोलते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू ये जो आर्क है, ये जो इस पे टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज, मिट जा भाई, मिट जा मिट जा, मत डिस्टर्ब कर। टोटल चार्ज अपॉन जो आर्क की लेंथ है, जो ये जो आर्क है, ठीक है, ये लेंथ पूरी और ये टोटल चार्ज, यही होगा इसका डेंसिटी। अच्छा, आर्क का एक फॉर्मूला हमने बचपन में पढ़ा था, आर्क का एक फॉर्मूला हमने 11th क्लास में पढ़ा था, या बेसिक मैथ आपने अभी भी पढ़ी होगी तो भी पढ़ा होगा। वो क्या होता है, या हमने एंगल का फॉर्मूला पढ़ा था। एंगल का सबको याद होता है, आर्क का किसी को नहीं याद होता है। एंगल का जो फॉर्मूला पढ़ा था, एंगल थीटा, ये क्यू है बच्चों। क्यू और थीटा में थोड़ा सा डिफरेंस कर दे रहा हूँ, क्यू को इस तरह बनाऊंगा, क्यू को बच्चों में इस तरह बनाऊंगा। ठीक है, एंगल चाहे एंगल और क्यू में आपको डिफरेंस दिखे, क्यू इस तरह रहेगा और थीटा जब मैं बनाऊंगा तो ऐसा बनाऊंगा। ठीक है, दोनों में डिफ्रेंशिएट थोड़ी देर के लिए कर लेना। अब देखो हमने क्या पढ़ा था, एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क अपॉन रेडियस, आर है। अच्छा, अब मैं आर्क इज इक्वल टू लिख सकता हूँ थीटा इंटू आर, थीटा इंटू आर लिख सकता हूँ इसको। आर्क की जगह पे क्या लिख सकता हूँ, थीटा इंटू आर। तो अगर मैं इस फॉर्मूले में लिखना चाहूँ, इस फॉर्मूले को लिखना चाहूँ तो लैम्डा इज इक्वल टू क्यू अपॉन थीटा इंटू आर। तो क्यू इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा थीटा और आर। तो क्यू की जगह पे मैं क्या पुट कर सकता हूँ, लैम्डा थीटा आर। इस फॉर्मूले में जहाँ पर क्यू है वहाँ लैम्डा थीटा आर पुट कर सकता हूँ। ये क्यू है, इसको भी क्यू को भी कायदे से कर देते हैं, नहीं तो आप थीटा और क्यू में जिंदगी भर का कंफ्यूजन मिल जाएगा आप लोगों को। क्यू है, ठीक है बच्चों, इतना चीज समझ में आ रहा है। तो थीटा क्यू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, इस क्यू की जगह पे हम क्या पुट कर सकते हैं, लैम्डा थीटा आर। तो यहाँ पे मैं रखूंगा लैम्डा थीटा आर। तो ई नेट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के क्यू की जगह पे लैम्डा थीटा आर। ठीक है बच्चों, कुछ समझ में आ रहा होगा, क्या हो जाएगा, लैम्डा थीटा आर अपॉन में आर स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ जाएगा साइन थीटा बाई 2 अपॉन थीटा बाई, इस थीटा से ये थीटा कट जाएगा,
क्या समझ पा रहे हो? इस थीटा से ये थीटा कट जाएगा, 2 ऊपर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2k लैम्डा आर। अच्छा आर से आर भी तो कट रहा है, इस आर से आर भी कट जाएगा 2k लैम्डा आर। और यहाँ पर क्या बचा है 2, ये ऊपर आ गया तो बस खाली बचा है साइन थीटा बाय। क्या आप इतनी बात से एग्री कर पा रहे हो? ये हो जाएगी बच्चों ई नेट की। क्या इतनी बात क्लियर है? ये हो जाएगी ई नेट की वैल्यू। ठीक है, टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क। ठीक है, ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क, यूनिफॉर्मली चार्ज आर्क है, उसकी अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो उसका ये फॉर्मूला है। ठीक है बच्चों, इस चीज़ को आप लोग ध्यान में रखना, जहन में रखना, इस चीज़ को आप लोग जहन में रखना। ये भी नहीं बन पा रहा है, बताओ बताओ कैसे कैसे दिन आ गए हैं। थोड़ा नीचे, थोड़ा नीचे, नीचे आ जा, नीचे नीचे नीचे, छोटा करना चाहता हूँ मैं, छोटा ऐसे होगा। टेक्नोलॉजियाँ हो रहा है मेरे से, क्यों ऐसा हो रहा है भाई? ठीक है, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है बच्चों, ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। क्या है ये? इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क। अगर ये सब डेरिवेशन झंझट ना याद करके डायरेक्ट ही फॉर्मूला भी आप याद कर सकते हो। थोड़ा सा फॉर्मूला का मुझे देखो आदत नहीं है कि डायरेक्ट फॉर्मूला लिख दूं, लेकिन थोड़ा सा आपको, मैं वैसे डेरिवेशन पूरा तो नहीं किया, लेकिन थोड़ा सा आपको फील्ड दिलाने के लिए मैंने हल्का सा डेरिवेशन लिख दिया। ठीक है, डायरेक्ट फॉर्मूला फिजिक्स में लिखना एक तरह से गुनाह लगता है, बट क्या करना है, आपके सिलेबस में चीज़ें नहीं है, ये चीज़ें आप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो जाएंगी, इसलिए मुझे डायरेक्ट फॉर्मूला मजबूरी में लिखना पड़ा है। तो आप लोगों को ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आर्क, जिसका ऐसा आर्क जो एंगल क्या बना रहा है, थीटा बना रहा है सेंटर पे, उसका ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब देखना इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। जो क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस ऑफ हैविंग अ रेडियस। कहते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ अ सेमी सर्कल ऑफ रेडियस आर हैविंग लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इज गिवन एज। अच्छा एक सेमी सर्कल है, एक सेमी सर्कल है, उससे आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड सेंटर पे क्या होगी, सेमी सर्कल बना लेते हैं, आर्क वाला फॉर्मूला ही हम यूज करेंगे। कौन सा फॉर्मूला बच्चों? आर्क वाला फॉर्मूला ही यूज करेंगे। एक मैंने सेमी सर्कल बना लिया। अच्छा सेमी सर्कल जो सेंटर पे एंगल कितना बनाता है, क्या कोई बता सकते हैं? सेमी सर्कल सेंटर पे एंगल कितना बनाता है? 180 डिग्री बनाता है। ठीक है, 180 डिग्री बनाता है सेंटर पे एंगल। अब देखना एंगल कितना बना रहा है, 180 डिग्री बना रहा है, और ये पॉजिटिव चार्ज है। डायरेक्शन क्या होगा बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का? क्या होगा बच्चों डायरेक्शन इलेक्ट्रिक फील्ड का? सेंटर यहाँ नीचे की तरफ होता है, आर्क के थ्रू जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है वो कहाँ होता है? नीचे की तरफ। क्या इतनी बात आपकी समझ में आ रही है? अब इसके थ्रू अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लिखनी है, लैम्डा दे रखा है, रेडियस आर दे रखा है, और कुछ नहीं दिया हुआ है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है? ई नेट। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होगा? हमने अभी यहीं पे डिराइव किया फॉर्मूला, क्या डिराइव किया? 2k लैम्डा बाई आर, यहाँ पे देखो 2k लैम्डा अपॉन आर, और यहाँ पे साइन थीटा बाई 2 की जगह थीटा क्या है? 180 है। एंगल कितना है बच्चों? 180, 180 बाई 2, 180 अपॉन ये कितना हो जाएगा? 90। तो इसको लिखोगे तो क्या हो जाएगा? 2k लैम्डा बाई आर, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सेमी सर्कुलर रिंग क्या हो जाएगा? 2k लैम्डा अपॉन आर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। क्या है बच्चों? ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये भी बहुत सेमी, ये क्वेश्चन के फॉर्म में है, लेकिन ये जो रिजल्ट है आप इसको डायरेक्ट डेरिवेशन भी लिख सकते हो। सेमी वो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ सेमी सर्कुलर रिंग, डायरेक्ट भी लिख सकते हो। ये चीज आपको याद होना चाहिए, सेमी सर्कुलर रिंग के थ्रू जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो क्या होती है? 2k लैम्डा बाई आर, ये चीज याद कर लेना। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। देखो अब क्या है, कुछ क्वेश्चंस हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। इन द गिवन फिगर, देखो अब थोड़ा सी क्वेश्चन वाली बात आती है बच्चों, क्वेश्चंस करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको। मैं कॉन्सेप्ट कितना भी पढ़ा लूं आप नहीं सीख पाओगे जब तक क्वेश्चंस नहीं करोगे, और मेरे आंसर देने से पहले आपका आंसर आना चाहिए। इसको एक बार रीड करिए, पहले मैं रीड करता हूँ। इन गिवन फिगर द फिगर शोन इन show a plot of electric field line due to two charges q1 and q2, the sign of charges। एक चार्ज q1 है, इसको q1 मान लेते हैं, एक चार्ज q2 है। ठीक है, अब आपको बताना है कि इनके साइन क्या होंगे, बोथ नेगेटिव, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव। अगर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है? दूर जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जा रही है। अच्छा इसमें एक ऑप्शन होना चाहिए था बोथ पॉजिटिव भी, यहाँ थोड़ा सा गड़बड़ है, बोथ पॉजिटिव भी एक साइन होना चाहिए। अब तो सबको पता चल गया होगा बोथ पॉजिटिव। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रही है बच्चों? दूर जा रही है चार्जेस से दूर जा रही है, इस वाले से भी दूर जा रही है, इससे भी दूर जा रही है, मतलब दोनों पे जो चार्ज है, एक तो ये पता चला आपको कि फील्ड लाइन जब मिल नहीं है तो मतलब दोनों पे जो चार्जेस है वो क्या है? अलग अलग है, तभी तो एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं।
वो क्या मतलब दोनों पे चार्जेस सेम है इसलिए तो दूर भाग रहे हैं, सेम चार्जर रिपेल रिपेल कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जा रही है, ये तो पता चल गया। और किससे दूर जाती है, एरो का साइन क्या बता रहा है, इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाती है और नेगेटिव चार्ज के अंदर आती है, बताया था मैंने, रेडियली इनवर्ड रेडियली आउटवर्ड। तो इससे क्या पता चला, बोथ क्या है, पॉजिटिव है, ये आपका करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, अब देखना आगे, बाहर निकल रहे हैं, जाहिर सी बात है पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिव फील्ड लाइंस तो बाहर निकलती हैं, तो इससे भी बाहर निकले, इससे भी तो बोथ पॉजिटिव। अब यहाँ देखो अगला क्वेश्चन, विच ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लाइन आर करेक्टली ड्रॉन। यहाँ पे कुछ ड्रॉ ही नहीं किया गया सर, क्या बताएं हम, देखो मैं ड्रॉ कर देता हूँ आपके लिए। यहाँ पे एक है ऑप्शन ए, ये है, ड्रॉ कर देते हैं आप लोगों के लिए, ये है ऑप्शन ए, ये है ऑप्शन बी, और ये है ऑप्शन सी। ये आपका सी, सी थोड़ा सा गंदा बना है, और डी आपका हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव। क्या लगता है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, आपको क्या लगता है कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? ठीक है, बच्चों की यही गलतियां होती है कि एक ऑप्शन देखने के बाद खुद पढ़ते हैं। अरे देखो पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज से दूर इलेक्ट्रिक फील्ड जाती है, सही है, ये तो सही ऑप्शन मानता हूँ मैं। दूसरा नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, ये भी तो सही है, दोनों तो सही है। इलेक्ट्रिक नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज की तरफ तो इलेक्ट्रिक फील्ड आती है, ये दोनों सही है। अब देखो दो जब सही हो गए, तीसरे को आपसे मतलब नहीं है, मैं बताऊंगा, ये भी समझाऊंगा क्यों सही है, लेकिन तीसरे से आपको मतलब नहीं होना चाहिए। जब दो सही हो गए तो ऑल ऑफ दिस के अलावा कोई और ऑप्शन लगा सकते हो क्या, नहीं लगा सकते हो। कहीं बुक में ये थोड़ी दिया होता है कि आप दो ऑप्शन को करेक्ट कर सकते हो, नहीं कर सकते हो ना। ऑल ऑफ दिस है तो मतलब दो सही है, तो तीसरा अपने आप सही होना चाहिए। अब तीसरा कैसे सही है देखते हैं, इसका लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। एक पॉजिटिव क्यू चार्ज है, यहाँ पर एक रखा है नेगेटिव क्यू चार्ज, तो आप जानते हो पॉजिटिव क्यू चार्ज से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलती है और इसकी तरफ जाती है, नेगेटिव में जाती है। देखो यहाँ पे उस चीज को फॉलो तो कर रहे हैं, पॉजिटिव से निकल रही है नेगेटिव में जा रही है, पॉजिटिव से निकल रही है नेगेटिव में जा रही है, तो ये फिगर भी तो अपने आप में कंप्लीट है। क्या ये बात समझ में आ रहा है आपको? आई होप ये बात भी आपको समझ में आई होगी। अब लुकिंग एट द वेरियस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स बिटवीन चार्जेस Q1 एंड Q2, फाइंड द वैल्यू ऑफ Q1/Q2। आपको बताना है Q1/Q2 की। अच्छा आपने ये पढ़ रखा है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q E इज इक्वल टू QE, सॉरी आपने ये पढ़ा है ना, F इज इक्वल टू QE, ये चीज आपने पढ़ रखा है। F इज इक्वल टू Q, लुकिंग द वेरियस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स बिटवीन चार्जेस Q1 एंड Q2, फाइंड द वैल्यू ऑफ Q1 एंड Q2। यहाँ पे क्या दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन दे रखा है और फोर्सेस दे रखा है। आपको बताना क्या है, Q1 और Q2 का रेशियो आपको बताना है। Q1 और Q2 को क्या बताना है बच्चों, रेशियो आपको बताना है। तो इसमें आप देखो, इसका सिंपल सा ट्रिक है, इसकी एक सिंपल सी ट्रिक है। आप यहाँ के लाइन गिन लो, इसमें कितनी लाइन्स है, Q1 ये वाला चार्ज Q1 है, ये वाला चार्ज Q2। आप इसमें लाइन गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 लाइन है। तो Q1 की जगह आप क्या लिखोगे, 10। और Q2 के पास कितनी लाइन से देख लो, Q2 के पास बच्चों कितनी लाइन है, 1 2 3 4, 4 लाइन है बस खाली, तो इसमें क्या हो जाएगा 4। तो अगर आप रेशियो निकालना चाहोगे तो Q1 अपॉन Q2 कितना हो जाएगा, 10/4 विच इज 5/, क्या इतनी बात समझ में आ रही है? क्या दिया हुआ है, लुकिंग एट द वेरियस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऑफ फोर्स बिटवीन Q एंड Q2, आपको फाइंड द रेशियो ऑफ Q1 एंड Q2। Q1 और Q2 का आपको रेशियो बताना है। क्या बताना है बच्चों, Q1 एंड Q2 का आपको रेशियो बताना है। ठीक है, ठीक है, क्या इतनी बात आपके समझ में आई? क्या इतनी बात आपके समझ में आई? अच्छा इसमें एक चीज गड़बड़ है, आपको पता चल रहा है क्या कि ये वाला चार्ज क्या है, ये वाला चार्ज पॉजिटिव है, ये वाला चार्ज नेगेटिव है। क्या मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि पॉजिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड दूर जाती है पॉजिटिव, और ये क्या है नेगेटिव, ये चीज मैं बोल सकता हूँ बच्चों। अगर इसके मैग्नीट्यूड का रेशियो निकालूंगा तब तो सही है, मैग्नीट्यूड मतलब माइनस प्लस नहीं देखते। अगर बस इन दोनों का रेशियो निकालू तो क्या होगा, एक पॉजिटिव है, Q1 पॉजिटिव है, मतलब Q1 जो होगा वो क्या होगा 10, और Q2 जो होगा वो -4 होगा। क्या ये बात आपका दिमाग प्रोसेस कर पा रहा है? क्या ये दिमाग प्रोसेस कर पा रहा है? ये चीज 4 और 10 कैसे आई, ये चीज आपको क्या है, ये समझना है, जितनी ज्यादा फील्ड लाइन उतना ज्यादा चार्जेस का खेल। समझ पा रहे हो,
जितनी ज्यादा फील्ड लाइन उतनी ज्यादा चार्जेस का खेल। इस क्वेश्चन को करने की यही ट्रिक है बच्चों, ये ट्रिक आप नोट कर लो। क्या है, जितने ज्यादा फील्ड लाइन उतने ज्यादा चार्जेस का खेल। अब ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब इसका जो अब रेशियो जो निकालोगे तो Q1 अपॉन Q2 क्या हो जाएगा, 10 अपॉन -4। इसको काटेंगे तो -5.2, ये आपका करेक्ट रेशियो। क्या ये चीज समझ में आई, मैग्नीट्यूड का रेशियो 5.2 और बस रेशियो इसका पूछा है तो -5/2। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई होगी। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अच्छा, आपको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की ज्यादा होगी, ए वाले एरिया की ज्यादा होगी या फिर बी वाले एरिया की ज्यादा होगी, ये आपको बताना है। ए और बी दो पॉइंट्स है इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। यहाँ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या, नहीं है यूनिफॉर्म। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड होती तो सारी लाइंस कैसी होती, पैरेलल। या यहाँ लाइन सारी पैरेलल है, नहीं है, समांतर रेखाएं नहीं है सारी की सारी, तो ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। अब आपको बताना है कहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होगी। यहाँ पे देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन घनी है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है, कम घनी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ की ज्यादा स्ट्रांग होगी, ए पार्ट की। जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन घनी होती है वहां का इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कम घनी होती है वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा वीक होती है। समझ में आ रही होगी ये बात। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ए की ज्यादा है ना, हाँ ए की ज्यादा है, बी की कम है। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, अच्छा, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। आपको अब ये नया टॉपिक है, कोई चार्ज पार्टिकल है वो मोशन कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, कैसा मोशन करेगा वो आपको बताना है। देखते हैं, देखते हैं, मजा आने वाला है, बहुत अच्छा सा टॉपिक है, समझने की कोशिश करना बस आप लोग। एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, बना लेते हैं, कहाँ से बनाया जाए। एक यूनिफॉर्म बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये है, फिर इसी को कॉपी कर करके 3-4 बना लेते हैं। क्लोन, फिर क्लोन, फिर क्लोन, फिर क्लोन। ठीक है, अब ये सारी क्या है बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड से। आ जाओ यहाँ, आ जाओ, एक इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ लाइन बना, लाइन से बना दे रहा हूँ सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड्स। क्लोन करने से अच्छा तो मैं खुद ही बना लेता मैनुअली। भाई एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये हो गई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ये हो गई, सबको मिटा देते हैं, सबको मिटाओ। हाथ से बनाएंगे मैनुअली, ज़्यादा मजा आएगा। ठीक है, अब एक ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड है ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। ठीक है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है। इसमें एक चार्ज को मैंने रेस्ट पे छोड़ दिया, मान लेते हैं एक पॉजिटिव चार्ज को मैंने रेस्ट पे छोड़ दिया, ये मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, एक पॉजिटिव चार्ज को रेस्ट पे छोड़ दिया यहाँ पर, जिसका कि मास m था। अब ये क्या इस फील्ड लाइन में, इस इलेक्ट्रिक फील्ड में मोशन करना शुरू कर देगा, क्योंकि इस पे कहाँ लगेगा, इस तरफ फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। तो ये क्या करेगा, चार्ज मोशन करना बच्चों शुरू कर देगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, यहाँ पे कोई चार्ज, किसी चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ना, यहाँ पॉजिटिव कोई चार्ज रखा हुआ है तो इस वाले पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा बच्चों, धक्का देना शुरू कर देगा। ये कहाँ करेगा, ये इस डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट कर देगा, इस डायरेक्शन में मोशन करना स्टार्ट कर देगा। अब हमें बताना है इस पे फोर्स कितना लग रहा है, ये कितना डिस्टेंस कवर करेगा टी टाइम में, और इसका एक्सेलरेशन क्या है, ये सब हमें फाइंड करना है। अगर किसी चार्ज को, अभी समझ पा रहे हो ना, कोई चार्ज रेस्ट पे है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसके अंदर किसी चार्ज को लाके मैंने रख दिया, किसी चार्ज को, पॉजिटिव चार्ज को लाके रख दिया, पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी रखो, पॉजिटिव चार्ज को लाके रख दिया, तो क्या मोशन करना शुरू कर देगा, आगे बढ़ना तुरंत शुरू कर देगा, क्योंकि आगे की तरफ से फोर्स लगेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, एक कूलम चार्ज पे जो फोर्स लग रहा है, एक कूलम चार्ज की जगह मैंने क्यू चार्ज रख दिया, तो इसमें आगे की तरफ में फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। वो फोर्स क्या होगा, एफ की वैल्यू क्या होगी क्यू ही, यही तो होगा फोर्स इसका। अच्छा, अब हमें निकालना है कितना एक्सेलरेशन इसका कितना होगा। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। अरे ये पढ़ा होगा ना, एफ इज इक्वल टू एम ए। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास हो जाएगा, फोर्स अपॉन मास हो जाएगा बच्चों। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स, इस पे कितना लग रहा है क्यू ई, और मास कितना है एम। तो ये हमारा एक्सेलरेशन हो जाएगा इस बॉडी का। क्या हो जाएगा बच्चों, एक्सेलरेशन हो जाएगा इस बॉडी का। और इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, इसकी वेलोसिटी क्या होगी ये आपको बताना है। तो हमने इक्वेशन पढ़ी है मोशन की, वो क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये पूछा क्वेश्चन में, टी टाइम बाद इसकी वेलोसिटी क्या होगी चार्ज की। तो स्टार्टिंग में तो हमने रेस्ट पे रखा है, शुरू किया, तो ये तो जीरो हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन अभी जैसे हमने निकाला क्या था, क्यू ई बाई एम था इंटू टी, ये हो जाएगी इसकी वेलोसिटी एट टाइम। velocity of charge, velocity of charge after time
टी टाइम बाद चार्ज की जो वेलोसिटी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा है, टी टाइम बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, क्यू ई एम अपॉन टी, ठीक है, इंटू टी, क्यू ई अपॉन एम इंटू टी, ठीक है, ये हो जाएगी इसकी वेलोसिटी। अब कितना डिस्टेंस कवर करेगा टी टाइम में, तो आपने एक और इक्वेशन पढ़ रखी है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है, ये इनिशियल वेलोसिटी जीरो, ये पार्ट जीरो हो जाएगा, तो एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ एक्सेलरेशन अभी जस्ट हमने निकाला, एक्सेलरेशन क्या था, क्यू ई बाई एम इंटू टी टी, ये था हमारा, अरे वेलोसिटी ये थी ना, क्यू ई बाई एम हमारा एक्सेलरेशन था, और यहाँ पे टी स्क्वायर दे रखा है, तो इसका प्रॉपर फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस इज इक्वल टू क्यू ई टी स्क्वायर अपॉन टू, ये हो जाएगा डिस्टेंस कवर्ड बाय पार्टिकल इन टाइम टी, ऐसे लिखोगे, कवर्ड बाय पार्टिकल इन टाइम टी। अब कोई वो पूछ ले, काइनेटिक एनर्जी पूछ ले, तो काइनेटिक एनर्जी भी निकाल लोगे। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी बच्चों क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज हाफ एम वी स्क्वायर, यही तो होता है काइनेटिक एनर्जी, तो हाफ मास एम है, वेलोसिटी अभी जस्ट हमने निकाली, वेलोसिटी क्या निकाली है बच्चों, वेलोसिटी क्या है, क्यू ई एम इंटू टी, तो क्यू ई एम इंटू क्यू ई एम इंटू टी, ये हमने निकाली है, इसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर सॉरी, तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, हाफ एम, इसको करेंगे स्क्वायर तो क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एम स्क्वायर, इससे कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, काइनेटिक एनर्जी हाफ क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर टी स्क्वायर अपॉन एम, ये हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी। अब ऐसे मोमेंटम सब चीज़ें आप निकाल सकते हो, जो भी चीज पूछेगा वो आप निकालोगे। कोई भी बॉडी रेस्ट से स्टार्ट कर रही है तो उस पर टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी, वेलोसिटी भी पता चल गया, एक्सेलरेशन भी पता चल गया, डिस्टेंस कवर्ड ये भी पता चल गया। ठीक है बच्चों, ये चीज आपको समझ में आई होगी। अब अगला केस देखते हैं। अच्छा, कुछ क्वेश्चन है। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स exerted by uniform electric field on electron having mass me and proton having mass mp are represented as fe me respectively related as, क्वेश्चन में ये दे रखा है। ऑप्शंस क्या है, एक है जो फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन है वो ग्रेट स्मॉलर देन है फोर्स ऑन प्रोटॉन, और दूसरा क्या है, फोर्स ऑन प्रोटॉन है वो ग्रेटर देन है फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन से, मतलब फोर्स ऑन प्रोटॉन इज लेस देन है फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन, और तीसरा जो ऑप्शन है वो है फोर्स ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ठीक है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, ये चीज़ आपको समझ में आ रही है। क्या बोला है, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन इलेक्ट्रॉन हैविंग मास me एंड हैविंग मास mp, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के मासेस दे रखे, एक पे फोर्स fe लग रहा है, एक पे फोर्स fe लग रहा है, तो आपको बताना है किस पे फोर्स ज्यादा लगेगा, किस पे फोर्स कम लगेगा। अच्छा, आपने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है, फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है, ठीक है, मैग्नीट्यूड बताना है आपको, सर डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं है। अच्छा, आपने फोर्स का फॉर्मूला पढ़ा है, फोर्स क्या होता है, क्यू ई, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्यू का क्या मतलब है बच्चों, क्यू का क्या मतलब है, क्यू मतलब चार्ज जो है। अच्छा, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज सेम होता है क्या, क्या इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन पे चार्ज सेम होता है, दोनों पे सेम होता है चार्ज, जाहिर सी बात है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के जो चार्जेस होते हैं वो सेम होते हैं। जब चार्ज सेम है तो दोनों पे फोर्स क्या लगेगा बच्चों, फोर्स डिपेंड किस पे कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड पे और चार्ज पे, तो दोनों पे जब चार्जेस सेम है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होगी दोनों की, मतलब फोर्स दोनों पे कितना होगा, सेम होगा। क्लियर है ये चीज, दोनों के अगर चार्जेस सेम है तो क्या होगा, मास पे डिपेंड नहीं करेगा। अगर एक्सेलरेशन पूछता, अगर एक्सेलरेशन पूछता, सपोज करो अगर एक्सेलरेशन पूछ लेता तो किसका एक्सेलरेशन ज्यादा है, तो क्या आप करते, अगर आपसे एक्सेलरेशन पूछ लेता या फोर्स की जगह अगर एक्सेलरेशन पूछता है। अच्छा, क्वेश्चन है कि नहीं, मैंने एक्सेलरेशन का क्वेश्चन डाला है कि नहीं, A proton of mass m charge E is released from the rest in a uniform electric field of instantly the time taken by। अच्छा, ये तो दूसरा क्वेश्चन हो गया। इसी में अगर एक्सेलरेशन पूछ लेता तो एक्सेलरेशन बच्चों क्या होता है, एक्सेलरेशन होता है क्यू ई अपॉन एम, तो जिसका मास ज्यादा उसका एक्सेलरेशन कम, जिसका मास ज्यादा उसका एक्सेलरेशन कम, तो मास ज्यादा किसका होता है, प्रोटॉन का मास ज्यादा होता है, तो प्रोटॉन का एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा। तो अगर आप ऐसे लिखोगे, अगर एक्सेलरेशन पूछा है तो प्रोटॉन का एक्सेलरेशन कम होगा और इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन ज्यादा। देखो एक्सेलरेशन का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मास, तो जिसका मास कम उसका एक्सेलरेशन ज्यादा, तो इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है तो इलेक्ट्रॉन का एक्सेलरेशन ज्यादा होगा। और फोर्स की बात पूछिए तो फोर्स दोनों पे बराबर लगेगा क्योंकि दोनों के चार्जेस का मैग्नीट्यूड सेम होता है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। A proton of mass m
चार्ज ई इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, रेस्ट से रिलीज किया गया, टाइम टेकन टू ट्रेवल डिस्टेंस डी, डी डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना टाइम लगेगा। तो आपने फॉर्मूला पढ़ रखा, फॉर्मूला पढ़ा है, क्या होता है, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा ये एस क्या, स्टार्टिंग वेलोसिटी, रेस्ट से छोड़ा यू जीरो हो जाएगा, डिस्टेंस डी पूछा है, डी दिया हुआ है, ठीक है, हाफ, एक्सेलरेशन क्या होगा इसका, क्यू ई बाई एम, एक्सेलरेशन अभी पढ़ा है, क्यू ई बाई एम, क्यू मतलब चार्ज, चार्ज इस पे क्या दे रखा है ई, ठीक है, और मास एम दे रखा है, क्यू ई बाई एम, और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दे रखा है, इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई, क्यू ई कैपिटल ई बाई मास कितना दे रखा है, एम दे रखा है, ठीक है, और टी स्क्वायर, यही होगा बच्चों। समझ में आया कि नहीं, मैंने एक्सेलरेशन की जगह, एक्सेलरेशन में क्या पढ़ रखा है, क्यू ई बाई एम अभी जस्ट निकाला है, यही तो देखो हमने एक्सेलरेशन अभी निकाला है, देख लो बच्चों, यकीन नहीं हो रहा है आपको, तो हमने एक्सेलरेशन निकाला, एक्सेलरेशन कहाँ गया भाई भाई भाई, एक्सेलरेशन मिल जा, यहाँ यहाँ क्यू ई बाई एम, तो यहाँ पे चार्ज क्या दे रखा है, चार्ज क्यू की जगह पे क्या दिया हुआ है बच्चे इस क्वेश्चन में, चार्ज क्या दिया हुआ है यहाँ पर, आगे अगला क्वेश्चन, चार्ज क्या दे रखा है, ई दे रखा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई दे रखा है, और मास एम दे रखा है, तो ठीक है, एक्सेलरेशन की जगह पुट क्या, टी स्क्वायर है, आपको टी बताना है, टाइम कितना लगेगा डी डिस्टेंस ट्रेवल करने में, तो सारी चीजों को इधर भेज देते हैं, तो डी टू डी एम अपॉन ई इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो टी इज इक्वल टू बच्चों क्या हो जाएगा, तो टी इज इक्वल टू बच्चों हो जाएगा अंडर रूट में एम टू डी एम अपॉन ई। क्या इतनी बात समझ पा रहे हो, टाइम पूछा है, मैंने सारी चीजों को इधर भेज दिया, टू डी एम को इधर भेज दिया, ई बचा, फिर यहाँ पे टी स्क्वायर हो गया। क्या इतनी बात क्लियर हुई, समझ में आया, कितना टाइम लगेगा डी डिस्टेंस ट्रेवल करने में, मास एम और चार्ज ई है, तो कितना टाइम लगेगा वो हमने टाइम निकाल दिया, एक्सप्रेशन बना दिया, एमसीक्यूज में आता है बेसिकली क्वेश्चन। अब देखो केस 2 क्या है इसका, मोशन ऑफ अ चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये तो एक टॉपिक तो वही है। अब इस बार क्या है, चार्ज इज प्रोजेक्टेड पैरेलल टू इलेक्ट्रिक फील्ड, इस बार प्रोजेक्टेड किया गया मतलब फेंका गया है, मतलब इस बार इनिशियल वेलोसिटी के साथ चार्ज को फेंक दिया गया है। क्या समझ पा रहे हो ये चीज, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बनी हुई है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ऐसे बनी हुई है, ऐसे बनी हुई है, ऐसे बनी है, ऐसे बनी है, इसी को इसको किसी v वेलोसिटी से चार्ज मान लो यहाँ पर है q है, चार्ज प्लस q वाला पहले केस ले लेते हैं, इसमें भी दो केसेस बनेंगे, दिखाता हूँ मैं आपको कैसे, पहले मिटाते हैं इसको, ठीक है, पहले इसको मिटाते हैं, दो केस बनेंगे इसमें। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन मैंने बना दी पहले, इसमें भी फर्स्ट पार्ट, इसका फर्स्ट पार्ट 1 देख लेते हैं, जब प्लस q चार्ज फेंका जाए तो, ठीक है, तो यहाँ देखो अभी प्लस q चार्ज है और इसका मास m है। अब देखो ये किसी इनिशियल वेलोसिटी से आगे बढ़ रहा है, कैसे बढ़ रहा है, किसी इनिशियल वेलोसिटी से, u से मान लो इसको जो प्रोजेक्ट किया गया है वो u वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया गया है आगे की तरफ, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन थी, इसके पहले किसी में पार्टिकल को लेकर क्या है इसके अंदर फेंक दिया, पहले क्या था धीरे से लाके रख दिया था, अब क्या किया किसी वेलोसिटी से फेंका गया है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी इस बार जीरो नहीं है, इस बार क्या है u है। क्या ये बात आपकी समझ में आ रही है, अगर समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, थम्स अप करिए, कमेंट में लिखिए जरूर, ठीक है। अब देखो u वेलोसिटी से मैंने इसको फेंक दिया इसके अंदर, अब इस पे कितना फोर्स लगेगा ये आपको बताना है, मतलब क्या है इस पे, इसका मोशन कैसा होगा, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, काइनेटिक एनर्जी, और कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ये सारी चीजें आपको बतानी है। अब देखना बच्चों क्या होगा इसमें, मैं एक्सेलरेशन अगर निकालना चाहूँ तो एक्सेलरेशन अगेन क्या होगा, क्यू ई अपॉन एम, इसका मास एम दे रखा है, ये होगा इसका एक्सेलरेशन। अब इसकी वेलोसिटी पूछी जाए, फाइनल वेलोसिटी टाइम टी के बाद तो क्या होता है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2 ए, ऐसे वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हो, या फिर अगर ये फॉर्मूला नहीं यूज करना है तो आप डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करो, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, इनिशियल वेलोसिटी u है तो u को ऐसे ही रहने देंगे, ये v है बच्चों, ठीक है, u को ऐसे ही रहने देंगे, a आपने निकाल लिया, क्या निकाला है, क्यू ई अपॉन एम, इक्वेशन ऑफ मोशन यूज हो रही है, देख रहे हो इक्वेशन ऑफ मोशन यूज हो रही है बार, ठीक है बच्चों, इसकी फाइनल वेलोसिटी ये हो जाएगी। अब डिस्टेंस कितना कवर करेगी, तो s इज इक्वल टू क्या होता है, यू टी प्लस हाफ, ए की जगह क्या पुट कर देंगे, देख लो बच्चों, ए की जगह क्या पुट करेंगे, क्यू ई अपॉन एम और टी, ठीक है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बस मोशन की इक्वेशन यूज करके मैं डायरेक्ट फार्मूला लिखता चला जा रहा हूँ, आप भी चाहो तो लिखते चले जाओगे डायरेक्ट फार्मूला, कोई भी नई चीज़ नहीं है, कोई नई चीज़ आएगी ही नहीं इसमें, तो ज़्यादा मैं ये भी सोचा हूँ कि ज़्यादा चीज़ें लिखवाने का कोई मतलब नहीं है। यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, हाफ एक्सेलरेशन और टी स्क्वायर, ये हो जाएगा डिस्टेंस कवर इन टी सेकेंड, ये हो गया एक्सेलरेशन, ये हो गया डिस्टेंस कवर इन 2 सेकेंड। ठीक है बच्चों, क्या इतनी बार आपको समझ में आ रही है। अब देखो पॉजिटिव चार्ज है तो तब तक तो ठीक है,
अब काइनेटिक एनर्जी निकाल लेना, इतना सब लिख करके निकाल लेना। काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ mv², वो सब निकाल लेना, ठीक है। लिखूंगा बहुत भसड़ मच जाएगी इसमें, अच्छा नहीं लगेगा देखने में। अब देखो पॉजिटिव चार्ज है तो जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है उस डायरेक्शन में क्या करेगा, मोशन करेगा, इतनी बात तो क्लियर है। लेकिन अगर नेगेटिव चार्ज आ गया तो, नेगेटिव चार्ज आ गया तो क्या करेगा, अगर यहाँ पे मैंने नेगेटिव चार्ज रख दिया यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो वो क्या पीछे की तरफ भागेगा, पीछे की तरफ भागेगा। वो मैंने फेंका है, मैं इधर इसको प्रोजेक्ट कराया है और इस पे फोर्स कहाँ लग रहा है, पीछे की तरफ। नेगेटिव चार्ज पे फोर्स कहाँ लगेगा, पीछे की तरफ लगेगा, तो इसकी धीरे धीरे वेलोसिटी कम होगी, धीरे धीरे वेलोसिटी कम होगी, तो जो इसका एक्सेलरेशन होगा, अगर चार्ज ये नेगेटिव हो जाए, सेकंड केस यहीं पे छोटा सा लिख देता हूं, इफ चार्ज इज नेगेटिव, अगर नेगेटिव चार्ज हो जाए तो जो इसका एक्सेलरेशन होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस क्यू ई अपॉन, क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस क्यू ई अपॉन एम। अगर चार्ज नेगेटिव हो गया तो एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। और अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड ही नेगेटिव चार्ज की है, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इसके लिए सब कुछ सही है। अगर चार्ज, तो अगर पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है, समझना थोड़ा, अगर पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस डायरेक्शन में, इसमें मैं अगर पॉजिटिव चार्ज लाके रखूंगा तो इसके लिए एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव। लेकिन अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ही नेगेटिव चार्ज की है, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज की, अब इसमें मैं ला करके अपना क्यू चार्ज रखूं, पॉजिटिव क्यू चार्ज को फेंकू, तो ये क्यू चार्ज इधर आना शुरू हो जाएगा, तो इसके लिए जो एक्सेलरेशन होगा पॉजिटिव चार्ज के लिए वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव के लिए क्या होगा, पॉजिटिव। समझ में आ रहा है। अगर जिस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है वही चार्ज आपने ला करके रखा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, अगर जिस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके अपोजिट लाके चार्ज आपने रखा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे हो जाएगी, वो एक्सेलरेशन कैसा हो जाएगा, नेगेटिव। ये बात आपका दिमाग प्रोसेस कर पा रहा है कि नहीं, बताइए जल्दी से। ये चीज, ये जो वर्ड मैं बोल रहा हूँ, क्या आपका दिमाग प्रोसेस कर पा रहा है, कर पा रहा है तो अच्छी बात है, थम्स अप दीजिए कमेंट में। आगे बढ़ते हैं। केस 3, प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। देख रहे हो, तो देखो बच्चों मैंने इतना रिकॉर्ड कर दिया था, बट क्या हो गया, थोड़ा सा हो गया स्टोरेज फुल और हो गई चीजें बंद, ठीक है। तो मैं करता हूँ, एक बार एक काम करता हूँ, उसको मिटा करके वापस से आप लोगों के लिए लिख देते हैं, वापस से आप लोगों के लिए लिख देते हैं, ठीक है। पिछला क्वेश्चन तो आपको समझ में आया हो कैसे हुआ, वापस लिखते हैं सारी चीजें, वापस 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 वापस। अब क्या है, देखो डिमांड देख रहे हो बढ़ती जा रही है डिमांड। अब देखो डिमांड क्या बढ़ रही है, अभी तक हमने चार्ज को प्रोजेक्ट कहाँ किया था, जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड थी उसी में पैरेलल मैंने प्रोजेक्ट कर दिया था, पैरेलल रेस्ट पे रखा फिर प्रोजेक्ट कराया। अब क्या हुआ, अब आया मेरे पास चिंटू, उसने कहा कि सर ऐसा तो आपने कर दिया, इसको करके आप बहुत महान बन रहे हैं, ऐसा करके दिखाइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऊपर जा रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपकी ऊपर जा रही है और चार्ज आप इसके परपेंडिकुलर फेंक रहे हैं। अब आप दिखाइए करके, अब आप निकाल के दिखाइए इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड, अब आप मतलब अब आप दिखाइए इसका मोशन, अब कैसा मोशन करेगा ये, अब कैसा मोशन करेगा। मैंने उसको पकड़ा और डांटा, देखिए यार ये क्या बोल रहे हो तुम, इतना टफ चीज दे दोगे जो मुझे भी नहीं आती है। तो मैंने इस पे किया रिसर्च बैठ करके, इस पे किया बैठ के रिसर्च, और फिर जाके आप लोगों के लिए ये कॉन्सेप्ट बना के लाया कि चार्ज इज प्रोजेक्टेड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर चार्ज को प्रोजेक्ट कराया जाए तो उस पर कितना, उसका मोशन क्या होगा, कितना डेविएट होगा चार्ज, चार्ज सीधे जा रहा है तो किधर तक चला जाएगा, कैसा होगा, ये सब मैंने बताया फिर निकाला आप लोगों के लिए, ठीक है। ये छोटा सा एक मजाक था आपके। अभी देखो क्या होता है, एक पॉजिटिव क्यू चार्ज, इसको मैंने यहाँ फेंका, उसका मास क्या है, m है, इसको मैंने ऐसे प्रोजेक्ट कराया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रही है, मैंने इसको ऐसे प्रोजेक्ट कराया। अब इसको फेंका इनिशियली u वेलोसिटी से, x डायरेक्शन में u वेलोसिटी से इसको फेंका। अब जब फेंकोगे तो क्या होगा, ये अब इस पे नेट फोर्स तो ऊपर लग रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर जा रही है तो पॉजिटिव चार्ज पे नेट फोर्स कहाँ लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, तो ये चार्ज कुछ ऐसा प्रोजेक्टाइल मोशन जैसा मोशन करेगा, कुछ ऐसा जाएगा बच्चों, ये चार्ज कुछ इस तरह से जाएगा। क्या आपके समझ में आ रहा है, चार्ज कैसा चला जाएगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा, ऊपर की तरफ चला जाएगा। क्लियर है ये चीज, थोड़ा बहुत समझ में आया, चार्ज कैसा मोशन करेगा, प्रोजेक्टाइल मोशन करेगा। अब अगर मैं x डायरेक्शन में इसके मोशन की बात करूं तो जो x डायरेक्शन में ये डिस्टेंस कवर करेगा वो क्या हो जाएगा, ut डिस्टेंस कवर करेगा, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, टाइम मतलब, अरे ये तो आपने पढ़ा होगा ना, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन वेलोसिटी इनटू टाइम नहीं होता है, ये चीज पता होगी। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, देखो थोड़ा आगे बढ़ते हैं, ये हो गया डिस्टेंस कवर्ड इन x डायरेक्शन। तो अगर मैं t की यहाँ से वैल्यू निकालने जाऊँ तो t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u/d। अब हम बात करें वेलोसिटी इन, ये x डायरेक्शन है, x एक्सिस पे। अब हम y एक्सिस पे बात करें, अगर मैं y एक्सिस पे बात करूं तो देखो y एक्सिस पे जो इनिशियल वेलोसिटी है uy वो क्या है, 0। y एक्सिस पे थोड़ी मैंने कुछ फोर्स लगा के फेंका, y एक्सिस पे ऐसे धीरे से फेंक दिया, वो तो चार्ज खुद ही जा रहा है फोर्स के चक्कर में। अच्छा x एक्सिस में कोई एक्सेलरेशन होगा क्या, x एक्सिस में कोई फोर्स लगी नहीं रहा तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। x एक्सिस में जो एक्सेलरेशन है वो 0 हो जाएगा, जस्ट फॉर जनरल नॉलेज बता रहा हूँ, ये किसी काम की चीज नहीं, ये काम की चीज नहीं, लेकिन x एक्सिस में जब कोई फोर्स ही नहीं लग रहा है तो उसमें
क्या होगा, एक्सेलरेशन तो जीरो होगा, जाहिर सी बात है। अब वाई डायरेक्शन में देखो, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी, फाइनल वेलोसिटी अगर मैं निकालूं, वी वाई निकालना चाहो तो क्या होता है, यू प्लस ए टी, यही तो होता है। वेलोसिटी क्या होता है, यू प्लस ए टी। अब ये तो जीरो है, इनिशियल वेलोसिटी तो जीरो है, तो फाइनल वेलोसिटी इन वी क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी इन वी क्या हो जाएगा। अच्छा, इस पे एक्सेलरेशन इसका कितना होगा, अगेन जैसे हमने पीछे निकाला था वही तो फोर्स इस पे लग रहा है, तो एक्सेलरेशन भी वही होगा, क्या होगा, क्यू ई बाई एम, ये हो जाएगा। और टी की वैल्यू अभी जस्ट हमने निकाली है, क्या है, यू इंटू यू बाई डी। ठीक है, टाइम की वैल्यू हमें निकाली है, डी बाई यू होना चाहिए। गलती हो जाती है, आप लोग बताते भी नहीं हो, क्या होना चाहिए, डी बाई यू होना चाहिए। क्या हो जाएगा, डी बाई यू। ठीक है बच्चों, क्या हो जाएगा, डी अपॉन यू। क्लियर है, ये हो गई आपकी वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी। अब देखो, हमें अगर डेविएशन निकालना होता है, डेविएशन मतलब 10 डेल, मतलब ये कितना डेविएट हो रहा है। अगर मैं डेविएशन निकालूं, जाना इसको ऐसे था, लेकिन डेविएट होकर कहाँ चला गया, ऊपर की तरफ चला गया, तो ये इधर जो वेलोसिटी है वो v है, वी वाई है, और ये इधर जो वेलोसिटी है वो वी एक्स है। अगर मुझे टेन थीटा निकालना है, अगर मुझे टेन थीटा निकालना है, डेविएशन को हम टेन डेल बोलेंगे, डेविएशन को डेल से डिनोट करते हैं, आप लोग 10th क्लास से ही पढ़ते आ रहे हो, तो हम इसको क्या करेंगे, डेल बोल देंगे। वो क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इन वाई डायरेक्शन अपॉन वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन, इसी को डेविएशन बोलते हैं बच्चों, ये चीज़ रट लेना, इसी को बोलते हैं डेविएशन। अच्छा, अब हमने वाई डायरेक्शन में वेलोसिटी निकाल ली है, फाइनल वेलोसिटी वाई डायरेक्शन में हमने निकाल ली, वो क्या है, क्यू ई एम अपॉन डी बाई यू। क्या पढ़ा है बच्चों, क्यू ई एम इंटू डी। ठीक है, अब अपॉन का मतलब डिवीजन होता है। वी डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या है, ठीक है, उसकी वेलोसिटी कितनी है, यू वेलोसिटी से क्या था, यू इसकी वेलोसिटी चल रही है एक्स डायरेक्शन में। ठीक है बच्चों, एक्स डायरेक्शन में घट बढ़ नहीं रही है वेलोसिटी, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो, तो वेलोसिटी यू डायरेक्शन में यू ही है, कांस्टेंट वेलोसिटी है। अब देखना यहाँ पर, इसको मैं लिखना चाहूँ तो क्यू ई डी अपॉन डिवाइड मतलब उल्टा करके मल्टीप्लाई हो जाता है एम यू। ये क्या हो जाएगा बच्चों, डेविएशन, इतनी ज़्यादा डेविएट होगी कोई भी चार्ज इतना डेविएट होगा, अगर वो डेविएट मतलब इतना अपने रास्ते से भटकेगा, इतना डिग्री अपने रास्ते से भटकेगा, अगर उसको परपेंडिकुलर प्रोजेक्ट कराया जाए किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड के, तो अपना रास्ते से इतना ज़्यादा भटक जाएगा। ठीक है, तो ये जो डेविएशन है वो किस पे डिपेंड कर रहा है बच्चों, ये किस पे डिपेंड कर रहा है, पहला तो चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, पहला तो चार्ज कितना ज़्यादा उस पर डिपेंड करेगा। दूसरा क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी स्ट्रांग है, जितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी उतना ज़्यादा ऊपर लेके जाएगी। अरे समझो, जितनी ज़्यादा स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है उतना ज़्यादा फोर्स से खींचेगी अपनी तरफ। मान लो स्ट्रांग नहीं थी इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऐसे हल्का सा चला गया, अगर ज़्यादा स्ट्रांग इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसको कैसे ले जाएगी, और ज़्यादा ऊपर ले जाएगी। ठीक है, उसके बाद देखो डी, जितना डिस्टेंस ज़्यादा है, डी मतलब क्या है, डिस्टेंस, डी मतलब डिस्टेंस, मतलब ये वाला जो पार्ट है इसको डी बोलेंगे, यहाँ पे मिलते हैं, ये जो पार्ट है बच्चों इसको मैं डी बोलूंगा। तो ये जितना ज़्यादा होता, ये डिस्टेंस जितना ज़्यादा होता, क्या लाइन उतना ऊपर जाती। देखो क्या हुआ, डिस्टेंस कम था तो यहीं पे मुड़ के ऊपर चली गई, लेकिन डिस्टेंस अगर ज़्यादा होता तो ये और ऊपर जाती रहती, और ऊपर जाती रहती, तो ये डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास की, यहाँ पे लिख भी लो, जो 10 डेल है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड के, फिर क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डी के, और फिर क्या होता है बच्चों, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है मास के। मतलब अगर भारी कोई सामान है तो उसका इनर्शिया ज़्यादा हो जाएगा, तो उसको डेविएट कराना जिस रास्ते में चल रहा है, डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन हमने पढ़ा होगा, डायरेक्शन चेंज कराना भी मुश्किल हो जाएगा, जितना भारी उतना ज़्यादा डायरेक्शन कराना उसका मुश्किल। ठीक है, डायरेक्शन चेंज करना, और किस पे डिपेंड करता है, यू स्क्वायर, मतलब जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी, जितना तेज फेंकोगे, अरे खुद इमेजिन भी आप कर पा रहे होगे, मैंने खूब तेजी से इसमें चार्ज फेंक दिया तो चार्ज ज्यादा डेविएट नहीं होगा, क्या होगा, सट से बाहर निकल आएगा, सट से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, उस पर कितना फोर्स लग रहा होगा वो बर्दाश्त नहीं करेगा। अगर मैं यहाँ से गोली मार दूं, यहाँ से गन चलाऊं, तो गन क्या होगी, डायरेक्ट सीधे चली जाएगी। आपने देखा होगा, हवा अगर आप कागज को फेंकते हो, कागज मतलब स्लो स्पीड में फेंका तो हवा उसको क्या करती है, हवा की वजह से वो इधर उधर अपना डायरेक्शन भटक जाता है, लेकिन गोली मारोगे तो क्या होगा, सीधे चली जाएगी। तो वैसे अगर मैं वेलोसिटी बढ़ा दूं चार्ज की, तो चार्ज कम डेविएट होगा या फिर बिना डेविएट हुए भी जा सकता है, लेकिन आपको उसके हिसाब से वेलोसिटी बहुत तेज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अगर आपको इतनी चीजें समझ में आ गई हैं तो आप एक क्वेश्चन का आंसर दीजिए, यहाँ बोर्ड पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा, इस क्वेश्चन को पहले अच्छे से रीड करिए, क्वेश्चन को अच्छे से रीड करिए। क्या है, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड इफ अ चार्ज इज फायर्ड इन द डायरेक्शन डिफरेंट फ्रॉम द लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड,
देन द ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज विल बी, क्या लिखा है, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ए चार्ज इज फायर्ड इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन डिफरेंट फ्रॉम द लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन के डिफरेंट अगर चल रहा है, डिफरेंट वर्ड होना ही नहीं चाहिए, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होना चाहिए, अगर परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है, परपेंडिकुलर मान लेते हैं, ठीक है, इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड अ चार्ज इज फायर्ड परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है, परपेंडिकुलर टू द इलेक्ट्रिक फील्ड मान लेते हैं। देन द ट्रेजेक्ट्री ऑफ चार्ज, चार्ज की ट्रेजेक्ट्री मतलब क्या होता है, रास्ता, चार्ज का रास्ता कैसे होगा, ऐसे, तो इस वाले जो शेप होता है उसको क्या बोलते हैं, पैराबोला बोलते हैं, तो साइज कैसे कैसा होगा, पैराबोला, इस चीज को भूल जाओ अभी कि थोड़ा सा क्वेश्चन गलत हो गया या फिर कुछ दिक्कत होगी इसमें, तो आपको क्या करना है, पैराबोलिक पाथ होगा, अगर चार्ज को परपेंडिकुलर कराते हैं प्रोजेक्ट, तो जो पाथ बनता है, जो उसकी ट्रेजेक्ट्री बनती है, वो कैसे बनती है, पैराबोलिक बनती है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है, तो आप लोग पढ़ने का क्या तरीका है, एक एक लेक्चर एक दिन में देखना है, ये नहीं कि सारे लेक्चर एक दिन बैठ जाओ बिंज वॉच कर डालो, ये चीज़ गलत है, एक एक लेक्चर एक एक दिन में देखिए, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल सॉल्व करिए, और कोई भी डाउट हो तो आप तुरंत पूछ सकते हैं टेलीग्राम चैनल पे आकर के, और इंस्टाग्राम पे भी आप जाकर के कमेंट कर सकते हैं, कमेंट नहीं मतलब डीएम में जाके पूछ सकते हैं, टाइम मिलते ही मैं जरूर उसका रिप्लाई करूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू फॉर वॉचिंग।